हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिस रीडिंग में हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं कि आपका जो बचा हुआ महीना है अगस्त का, वो कैसा जाने वाला है, जो कि है 21 से लेकर, ठीक है, मंडे से लेकर और 31 तक। मतलब ये पूरा महीना आपका कैसे जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम बताऊंगी मैं आपको क्या क्या पैरामीटर्स हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो क्या कॉन्टैक्ट होगा। इसमें हम देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड थिंग्स, स्टूडेंट है सो किस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी मेजर चीज़ हमें दिखाई देगी या कुछ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको जो इस बीच में आ सकती है 21 से लेकर 31 अगस्त के बीच में, ठीक है। आप किसी भी राशि से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी न्यूमरोलॉजी नंबर हो, डजेंट मैटर, इट्स कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा डेफिनेटली उसको कोई ना कोई गाइडेंस डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। साथ में जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड नीचे आपको फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, या मेरे आप पेज में जाके ना, यूट्यूब के पेज में जाके भी आप वहाँ से भी कर सकते हैं फॉलो मुझे, राइट। सो क्योंकि हम जब लाइव आते हैं तो बेसिकली आप नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन करके रखें, ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको हमारी जो है पॉपअप मिल जाए और थिंग्स विल बी प्रिटी स्मूथ फॉर यू, और आप हमारी लाइव को ज्वाइन कर सकें। तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। सो आइए हम जानते हैं आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है, ठीक है। ओके, सो हमने कार्ड निकाल लिए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है, जजमेंट का कार्ड हमारे पास आया है, मून का कार्ड हमारे पास आया है, और हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स का और हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। दो मेजर अरकाना चीज़ें, तीन मेजर अरकाना चीज़ें जो मुझे इस हफ्ते के अंदर आपको सबसे पहले इंडिकेट होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जजमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों में पुनः विचार होगा, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो। करियर रिलेटेड थिंग्स अगर ठीक नहीं चल रही तो वहाँ पे भी एक दोबारा सोच विचार आप करते हुए नजर आओगे। मतलब बेसिकली एक जजमेंट है, एक ऐसी चीज़, एक सेकेंड कॉल आपके पास आएगी डिवाइन की तरफ से, जिसमें कि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में ख़राब है उसको कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं। इसको हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। मेन मेन हम बता देती हूँ। मेजर चीज़ें दिख रही है। द मून का कार्ड है, कोई ना कोई आपके बीच में डिफरेंसेस पैदा कर सकता है, इफ इनकेस आप हस्बैंड वाइफ है। अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स में कोई देख रहे हैं, कोई आपको गुमराह कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा हो, तो आपको उस बंदे को आइडेंटिफाई करना, उसको अपनी लाइफ से दूर रखना है। कुछ चीज़ें आप अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि क्या होने वाला है आगे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपके अंदर है, आप जानने की कोशिश करोगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पैसा हो, इवन हेल्थ अगर किसी की ठीक नहीं चली, उससे मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा हम सोचते हैं ना। तो मैं आपको सीधा सा हाई प्रेस्टर से एक कार्ड बता रहा है, जो कुछ है बहुत बढ़िया आपके लिए। भविष्य में झाँकने की कोशिश मत कीजिए, डिवाइन ने बहुत कुछ अच्छा लिखा आपके लिए। दैट इज़ अ मेजर दैट थिंग्स व्हिच आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस कमिंग वीक। वीक नहीं कह सकते, थोड़ा-सा 10-11 दिन का टाइम है, ओके, व्हाटएवर इट इज़ फॉर कमिंग 11 डेज़ में ना, जो एंड ऑफ द मंथ हम कहेंगे, राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। थोड़ा-सा क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकाले थे। टू ऑन वॉन्ड को जो हमारा क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कर रही है। एंड उसके बाद द मून को क्लैरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। एंड डेफिनेटली आपका 6 ऑफ कप्स को जो क्लैरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स कर रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस आपको क्लैरिफाई करती हुई नजर आ रही है 6 ऑफ सॉर्ट्स के साथ। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, राइट। टू वॉन्ट्स जो हमारे पास कार्ड आया, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि या तो आप ओवरसीज़ के बारे में कुछ सोच रहे हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस में अपने पार्ट्स कहीं भेजने वाले हो। मतलब कोई डिलीवरी है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो थ्रू सीज कहीं जा सकता है, या फिर कोई दूसरी कंट्री या फिर दूसरे स्टेट में, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई काम आपने हाथ में ले रखा था, शायद आपने एक काम जो ऑलरेडी आपका टास्क था वो ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड, आर गोइंग टू कंप्लीट वन मोर टास्क, मतलब ऑलमोस्ट इज अबाउट टू फिनिश, ठीक है। वो कोई जॉब ऑफर हो सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए आप कहीं जा सकते हो, तो हो सकता है आपने पेपर वेपर सबमिट किया तो वहाँ से कहीं आपको कॉल लेटर आना है, यू आर वेटिंग फॉर द सेम। इंटरव्यू दे रखा है, उसका जजमेंट आपको आना है, राइट। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखाता है हमारी ट्रैवलिंग को। और ट्रैवलिंग जो मुझे ट्रैवलिंग दिखाता है, ट्रैवलिंग आपकी देखो हर प्रोस्पेक्ट में हो सकती है। हो सकता है आप घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, कोई छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम हो सकता है ओवरसीज़ के अंदर, कुछ उस तरह की प्लानिंग हो सकती है जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे बट अभी तक नहीं हो पाई है। सेकंड थिंग, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ इंडिकेट मुझे करती है, ये जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो मुझे लिख रहा है, ये जो ट्रैवलिंग होगी ना, इट इज़
बिकॉज़ ऑफ योर फाइनेंसेस। कहीं न कहीं फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है कि जो आपकी जो ये ट्रैवलिंग है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। कोई प्रपोज़ल आप किसी को सबमिट करने जा रहे हो, या कोई क्लाइंट ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, या किसी को सेल्स पिच करने जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको मॉनेटरी फ़ायदा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट आप सोच विचार कर रहे हो, आप एक ऑलरेडी एक काम आप कंप्लीट कर चुके हो, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार के और अच्छी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ ख़त्म किया है। एंड कहीं न कहीं आने वाला जो टाइम है, ठीक है? आने वाला जो समय है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच विचार के साथ स्टेप लेने वाले हो। तो अभी थोड़े से सोच विचार वाले मोड में आप लग रहे हो मुझे, ठीक? सो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो सकती है। बहुत ज़्यादा ये दिखाता है आपके डिज़ायर को, ठीक है? आपकी क्लैरिटी को, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स से हम कह सकते हैं, आपके डिज़ायर को इंडिकेट करता है कि कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आप करना चाहते हो, एक नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ़ में लेना चाहते हो, एंड लाइक नाम, पैसा, शोहरत सब कमाना चाहते हो, उसके लिए आप बिल्कुल अग्रसर प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हो, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है ना? कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा आपको सूझ-बूझ करके काम चलना चाहिए, आपको लोगों को साथ में लेके काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कहाँ कहीं पे आपकी थिंकिंग कम पड़ रही है, किसी और से आप विचार-विमर्श कर सकते हो, चाहे लव मैटर्स में भी, तो आपको करना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, द जजमेंट का कार्ड हमारे पास आया है। इफ इन केस ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर की मदर या आपकी मदर इस रिश्ते के लिए ओके नहीं है, और आपने छोड़ दिया बिना किसी चीज़ों को देखे भाले, ठीक है ना? आपने सोचा भी नहीं और एकदम से अपने पार्टनर को या तो ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया कि घर वाले तो मानेंगे नहीं, चलो छोड़ देते। इफ इन केस आपके पार्टनर पे, तो देयर इज़ अ टाइम, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन में हो, ठीक है? या फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, उस केस में कहीं न कहीं आपका पार्टनर चीज़ों को री-इवैल्यूएट करता हुआ नज़र आएगा। मतलब पीछे मुड़ के देखता हुआ नज़र आएगा कि उसकी कहाँ गलती है, और वो क्या ऐसा चीज़ दोबारा कर सकते हैं। मतलब भगवान ने एक तरह से उनको एक बार नॉक किया है भाई, कि देखो ऐसा है, सिचुएशन तो ख़राब हो गई है, बट दिस इज़ द लास्ट टाइम, इफ यू गोना टेक एनी स्टेप, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनकी वाइफ को पता चल गया हो, उनकी माँ को पता चल गया हो, बच्चे उनके हैं, उस वजह से कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, आपको अपना नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर की माँ बहुत डोमिनेटिंग है और वो नहीं चाहते चीज़ें खराब हों। तो ही इज़ इनटू दैट मोड कि देखो कहीं घरवालों को साइड करके कहीं न कहीं अपने पार्टनर के लिए मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं लिया तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी या मेरे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है? सो अपनी गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि दिस इज़ द वन, मतलब हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में वो जी रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, हो सकता है उनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद भी डोमिनेटेड महसूस करते हैं। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में उनकी वाइफ़ के थ्रू हो, या फिर अगर अनमैरिड है तो उनकी माँ के थ्रू हो। सी सपोज़ एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो जितनी रेज़ोनेट होती है उतनी रखिए। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर अनमैरिड है, तो डोंट थिंक अबाउट कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। ठीक है? या फिर कुछ इस तरह से है, या कोई चक्कर है, या अरे इसकी तो शादी हो गई है क्योंकि दीदी ने ऐसा बोला कि भैया इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो सिर्फ़ ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितनी रेज़ोनेट हो उतनी क्लेम कीजिए, एंड जो नहीं है उसको रेस्ट छोड़ दीजिए। ठीक है? सो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। ओके। उसके बाद हमारे पास जो आया था द मून का कार्ड आया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपकी लाइफ में दिखा रहा है। ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कमिंग जो आपका 21 से 31 अगस्त के बीच का टाइम है, उसमें थोड़े से टर्निंग पॉइंट आपके हो सकते हैं। द जजमेंट का कार्ड हो सकता है, द मून का कार्ड हो सकता है। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है आपके अ, या तो फ्रेंड सर्कल के बीच में कोई एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगा रखा है, या सिचुएशन को आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब करती है, या फिर ऑफ़िस का एनवायरनमेंट भी हो सकता है। आप उस पोज़ीशन पे पहुँच गए हो जहाँ पे लोग आपसे जलते हैं, ठीक है? आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, आपके क जो भी आपने काम करके दिखाया उसमें गलतियाँ निकालते हैं कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी पोज़ीशन, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की, हर तरह से, ठीक है? मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में भी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और आपको ऐसा लग रहा है मैं मतलब मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और जो सबसे बड़ा दुश्मन है पहले मैं उसको ख़त्म करूँ, फिर सेकंड, फिर दूसरा। तो कहने का मतलब है आपकी जो पोज़ीशन है, आपका जो ओहदा है, आपका जो डेज़िग्नेशन है जो है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आपको देखा जाएगा इस कमिंग
वीक के अंदर, ठीक है। सो आपको प्रिपेयर रहना है, आपको चीज़ों से भागना नहीं है, आपको चीज़ों को करना है, तभी देखो आपको ग्रोथ मिल पाएगी। आपको तभी ग्रोथ मिल पाएगी, अदरवाइज़ दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। या तो फिर आप उस तरह के इंसान बन जाओ कि भई आप सोचोगे ठीक है भैया, मेरे को तो एक ये लेवल हासिल करना था, मैंने वो लेवल हासिल कर लिया, मैंने अपनी अचीवमेंट दिखा दी है, अब जिसको जो सोचना है करे, ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम, ठीक है। सो वो वाली चीज़ अगर आपका वैसा माइंडसेट है तो अलग बात है, बट आपको अगर आप चाहते हो कि आप जो हो वो आपको दुनिया को दिखाना है और उस पोज़ीशन को आपको मेंटेन करना है। आपको पता है कि जब हमें ऊपर पहुँचना पड़ता है तो हमें मेहनत कम लगती है, बट जब हम उस पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं उसको मेंटेन करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो वो इस टाइम जो है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस पोज़ीशन पे पहुँच चुके हो, बट आपको मेंटेन करना थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। अब 2 माइंडसेट हो सकते हैं, या कि चलो मैंने अचीव करना था कर लिया, अब ठीक है, ओके है। अगर आप चाहते हो कि वहीं बने रहो तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर इस पोज़ीशन को आप मेंटेन करते हो तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ठीक है? मेहनत करवाएगा ये समय आपसे। उसके बाद हमारे पास आया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि रियूनियन हो सकता है आपका, कोई पुराना पार्टनर जो आपकी लाइफ से चला गया था वो वापस आ सकता है। अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र कर सकता है, कहीं न कहीं इस तरह की सिचुएशन अपनी गलती को मान सकता है। कोई नेगेटिव लोग आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, वो जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, कहीं न कहीं समझ आ जाएगा आपके पार्टनर को। अगर आप हस्बैंड-वाइफ हो, सो इन-लॉज़ से रिलेटेड आपको कोई न कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो वो भी सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेट करके मतलब लाइक अपना यू नो दिल खोल के नहीं रखते थे, बोलते नहीं थे, तो मैं ये कहना चाहूँगी काफ़ी कुछ क्रिस्टल क्लियर वो कुछ आपको इस तरह की चीज़ें बताते हुए दिख रहे हैं, जहाँ में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कमिटमेंट के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, हो सकता है आपका क्रश है तो वो आपको ऑफ़र कर दे, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखेगा कि इस जो रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं इसमें ग्रोथ आपको नज़र आएगी, अबंडेंस नज़र आएगी। आपको लगता है अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हो तो आपके पार्टनर की जो क्लैरिटी नहीं थी, थॉट्स में, वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं थी, जेस्चर्स में क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी कि हाँ भाई जो बोल रहा है वो करेगा। कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे भी वो बहुत अच्छा निकल के आएँगे। हो सकता है पहले इतने इमोशनल ना हो, अपने दिल की बात खुल के आपसे ना कहते हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपको बताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कोई सिंगल है तो डेफ़िनिटली उनकी लाइफ़ में कोई लव आ सकता है, ठीक है? मैरिड अगर आप मैरिज के लिए सूटेबल एज है अगर आपकी, तो हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ अरेंज मैरिज मैं कह रही हूँ, अरेंज मैरिज के टर्म पे आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर किसी ने फाइनेंशियली, या तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इस वजह से छोड़ा कि वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, पैसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी थी, इस वजह से वो उस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। अब उन्हें पता चल गया सिर्फ पैसा पैसा कुछ नहीं होता। ही नीड टू बी और शी नीड टू बी कंसंट्रेट ऑन रिलेशनशिप एज वेल, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट एंड इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट टू दी करियर, ठीक है। करियर और पैसे से इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप भी। सिर्फ पैसा कमा के हम सेटिस्फाई या खुश नहीं रह सकते। तो इस वजह से एक मेजर रीज़न है उनकी आपकी तरफ बढ़ने का, कि उन्हें चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ या तो आप में कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, या आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कैसे बेटर बनेगा। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने जहाँ भी इन्वेस्ट कर रखा है ना, सो उसको वैसा ही रहने दीजिए। और आपके पास अभी जो पैसा है, या किसी में इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, या कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं, या जॉब नई जॉइन करना चाहते हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, सो उस पे आप रुक जाएँ तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है? कहीं न कहीं आगे जाके कन्फ्यूजन की स्थिति, लॉस की स्थिति मिल सकती है, जिससे कि आप ऑलरेडी यू आर नॉट गोइंग टू नॉट गुड इंटू दैट मच इंटू फाइनेंस कुछ लोग, सो वो फिर आगे जाके और भी आपकी पीस को हैम्पर करने वाली है। ठीक है? आपने सोचा था, और देखो कभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ैसिनेट करती है कि भैया यहाँ पैसा डालो ₹1 और वो आपके ₹10 बन जाएगी। यहाँ चवन्नी डालो और ये ऐसा हो जाएगा और आपको हम इतना डबल करके दे देंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। या कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आपके सामने आता है और वो कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे करोगे और हम ब्रेक इवन पॉइंट तक 6 मंथ्स में पहुँच जाएँगे। सो अभी उस चीज़ों को कंसिडर ना करें तो बेहतर रहेगा। वैसे भी अभी आप डबल माइंडेड हो, तो मैं आपको ये कहूँगी, आप रुक जाइए। ठीक है? जो भी है फिर हम सितंबर की रीडिंग में आप देख लीजिएगा, सितंबर की रीडिंग में बनाने वाली हूँ। तो सितंबर की रीडिंग में आप देखना कि क्या करना है, क्या नहीं करना, बट अभी कुछ मत करो।
ठीक है? मैनिपुलेट हो सकते हो, कोई गलत एडवाइस आपको दे सकता है, आपका फ़ायदा उठा सकता है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बिकॉज़ ऑल्दो आप थॉट्स आपके क्लियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। सो बेहतर है, ठीक है, कि आपको रुकना चाहिए। हाई प्रीस्टेस का हमारे पास कार्ड आया था, तो लाइफ में जो जितनी भी सिचुएशन अभी चल रही है और आपको लग रहा है बहुत इन एंड ऑफ है, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड सीधा सीधा हमें ये बता रहा है कि भाई भविष्य को जानने की कोशिश मत करो, जितना छुपा है उतना रहने दो, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू। डिवाइन ने जो भी आपको लिखा है, आप उस वाली स्टेज पे आ जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। आप दोनों में बैलेंस करना सीख जाओगे, यू आर इन टू वेरी वेरी बैलेंसिंग पोजिशन, ठीक है। और साथ में ये कि आपकी आंखों के सामने जो पर्दा है ना, ठीक है, वो आगे जाके आप देखोगे कि जब चीज़ें आपके सामने रिवील होगी ना, यू फील ओके यार मैं तो बेकार ही टेंशन ले रहा था, तो मैं तो बेकार ही टेंशन ले रही थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैंने अपना वो वाला टाइम जो है ना इतना बेकार ही खराब कर दिया सोच सोच के यार कुछ। तो आपको दिखेगा आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपको दिखेगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है चीज़ें। जो भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे आपकी हेल्थ है या कुछ भी है, सो वो सब यहाँ पे बेटर होने वाली है, ठीक है। अगर किसी के पास इस टाइम पे कोई ऐसा ऑप्शन है कि उसको कहीं दूर जाना है, दूर इन द सेंस कि ट्रांसफ़र वाले केसेस हैं कि जॉब एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना है एंड ऑल, कहीं न कहीं तो दिल अभी बड़ा भारी है कि भैया जाऊँ या ना जाऊँ। या इवन इफ इन केस अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर और आप एक जगह रहते थे और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और आप सोच रहे हो कि यार मुझे इस जगह से छोड़ के अब चले जाना चाहिए। सो उस केसेस में भी मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली यू हैव टू मूव ऑन। और कोई भी ट्रांसफ़र का केस आता है, कोई भी नई जगह दूर घर से जॉब लगती है, सो आप ज़रूर उसको ऑप्ट कीजिए, बिकॉज़ मुझे लगता है ट्रैवलिंग जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। आगे जाके अपने गोल को अचीव करोगे, आपका मेंटल बैलेंस बहुत ज़्यादा बनेगा एंड कहीं न कहीं ठीक है, अभी आपको उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए एक दर्द है, सब चीज़ें हैं, बट इट विल बी लेटर यू विल फ़ील कि इट्स अ बेस्ट डिसीज़न फॉर यू, ठीक है? तो अगर आप उस चीज़ में कन्फ्यूजन है, सो वो चीज़ भी आप ले सकते हो। इमोशनल लेवल पे बहुत बैलेंस होने वाले हो, इंट्यूटिव होने वाले हो। सही गलत की भनक थोड़ी-थोड़ी आपको लगना शुरू हो जाएगी। इफ इन केस अगर किसी की इंट्यूटिव पावर अभी कम है, तो अभी हमारा जो ये न्यू मून आया है, इसमें आप चंद्रमा के नीचे बैठिए ऑन द डेली बेसिस लाइक 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। फुल मून आएगा, आप उसके नीचे बैठिए तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। अपनी माँ से अच्छे संबंध बनाइए, अपनी बहनों से अच्छे संबंध बनाइए, अपनी सास से अच्छे संबंध बनाइए आप, ठीक है। अच्छा संबंध इन द सेंस कि मतलब उनकी इज्जत करना, उनकी बातों का सम्मान करना, ठीक है। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इंडिफरेंसेस पैदा नहीं आपको करने। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी ब्राइट रीडिंग, आई कैनॉट से कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें है, जिस चीज़ में आपको रुकना चाहिए उस चीज़ का मैंने आपको गाइड कर दिया है। सो डेफिनिटली मुझे नीचे बताइए कि क्या आपके कितनी रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट रेजोनेट हुई है एंड डेफिनिटली नेक्स्ट मंथ की रीडिंग हम डालने वाले हैं, उसमें ज़ोडिएक साइन वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।